एक दफ़ा मेरे पास एक लड़के का फ़ोन आया, रो रहा है, कह रहा है मुझे किसी लड़की से इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई, मुझे मिल नहीं रही, मुझे मिल नहीं रही वो। मैंने कहा मैं क्या करूं भाई, मुझे क्यों फ़ोन कर रहा है भाई? तो कह रहा है यार वो उसके अब्बा नहीं मान रहे। मैंने कहा मैं क्या करूं भाई? मैंने कहा हमने भी कई जगह ट्राई की, अब्बा नहीं माने तो हम सब्र करके बैठ गए। हमारे बस में अगर ये होता कि अब्बाओं को मनवाना, क्या ख्याल है, कोई हमारे पास ऐसा मंत्र होता तो फिर हम जो है अभी हमारी 4 हो चुकी होती हैं अब तक। मसला ही सारा अब्बा का आता है भाई, सारा मसला कहां अटकता है? सारा मसला यहीं अटकता है, अब्बा का मसला होता है। फूल है ना फूल, तो उसके पीछे कांटे भी होते हैं, तो अल्लाह ने औरत के गिर्द मर्दों का हिसार रखा है। कहीं अब्बा कबाब में हड्डी बनेगा। लड़की को पटाना और लड़कियों को बेवकूफ बनाना कोई मुश्किल काम थोड़ी है आजकल। 500 रुपए का बैलेंस डाल दो, ठीक है ना। ये हिलरी क्लिंटन जो है ना, जो अमेरिका के साबिक सदर की बीवी, उसका ये बयान है। उसने कहा कि मशरिक में मशरिकी जो मुसलमान औरत है ना, वो मर्दों के हिसार में जवान होती है, उस पर बड़ी निगाहें होती हैं उसके ख़ानदान के मर्दों की, लिहाजा वो मर्दों की हवस का गलत निशाना नहीं बनती। और उसने तारीफ़ की है मुसलमानों के कल्चर की, और उसने कहा हमारे मुआशरे में औरत मर्द के हिसार से निकल गई, कॉलेज तक पहुंचने से पहले वो बच्चों की माँ बन चुकी होती है। ये वो हिलरी क्लिंटन कह रही है। वो कह रही है कि मुसलमानों का कल्चर अच्छा है, और हमारा सहाफ़ी क्या कह रहा है कि हम पंखा उनसे लेते हैं तो कल्चर भी उनसे लेना चाहिए। वो कह रही है कि हम बर्बाद हो गए, तुम अच्छे हो कि तुम्हारे यहाँ औरत को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, लेकिन जब उसका बाप भी हो, उसका भाई भी हो, उस हिसार को तोड़कर वहां तक जाना, हाँ बाप भाई में गैरत खत्म हो जाए तो एक अलग बात है। तभी रिश्ता लेने जाओ, सबसे पहले दरवाज़ा कौन खोलेगा? अब्बा। वहीं से आदमी भाग जाता है, यार इसको पटाना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है, इस पर आप 4 शादियों की तकरीर करो, नहीं असर होगा। इसको जितना मर्जी समझाओ नहीं होगा। तो क्या कह रहा था यार मैं, कहां से कहां बात चली जाती है। जल्दी से बात खत्म करता हूं। क्या बात थी ये पटाने की क्या बात? हाँ, वो उस बंदे का फोन आया, मुझे कहने लगा कि जी वो मुझे इश्क हो गया, मुझे मोहब्बत है, और हजरत मेरी शादी आप किसी तरह करवा दें। मैंने कहा भाई हम दुआ करते हैं, अल्लाह करे हो जाए, दुआ कर सकते। आगे कहते हैं हजरत मुझे बहुत पाकीज़ा मोहब्बत है उससे। मुझे आ गया गुस्सा, मुझे फिर आ गया भाई ठीक है, तुम्हें इश्क तुम्हारे दिमाग पे सवार हो गया, हो जाता है, इंसान है, जवान है, अब उसका एक अल्लाह ने जायज़ हल रखा है, निकाह करो, नहीं होता तो वहाँ से दिमाग हटाओ। लेकिन इसको पाकीज़गी का नाम क्यों दे रहा है भाई तू? मुझे आ गया गुस्सा। मैंने कहा ज़्यादा फंटर बनने की कोशिश, मैंने कहा अपने माँ से क्यों नहीं हो गया ये मोहब्बत तुझे है? माँ जब नाराज़ होती है, रूठती है, घर से निकाल देती है, तो क्या यही कंडीशन होती है? कभी किसी मुफ्ती को फ़ोन किया, हजरत मेरी माँ नाराज़ है, मेरी रातों की नींदें उड़ गई हैं। ये फिल्मों ने ये चीज़ पैदा की है कि इस मोहब्बत को क्या मोहब्बत कह दिया? पाकीज़ा, मुबारक। जिस लड़की से तुम्हें इश्क हुआ है, जिससे तुम बड़ी पाकीज़ा, अगर उसको लकवा हो जाए थोड़ी देर के लिए, ये मोहब्बत रहेगी? मुझे फ़ोन कहेगा हजरत जान छुड़वाएं किसी तरीके से, शक्लों पे मर रहे हो, डिस्टेंपर पे मर रहे हो, ठीक है अल्लाह ने इंसान की फितरत बनाई है, वो डिस्टेंपर देख के मुतासर होता है, लेकिन इसको पाकीज़गी और इबादत का नाम, ये मोहब्बत इबादत नहीं है। हाँ बीवी से करोगे तो यकीनन इबादत बन जाएगी, वो तो अल्लाह ने हुक्म दिया। तो ये मोहब्बत इबादत नहीं है, ये शहवत परस्ती है, ख्वाहिशात नफसानिया है जो अल्लाह ने इंसान में रखी है। उसका एक मकसद है कि ताकि निकाह हो और तवालुद और तलासुल का सिलसिला है, इस मकसद जानवरों में भी रखी है। जानवर को इबादत करते हैं क्या? बकरा कहे कि मुझे पाकीज़ा मोहब्बत है इस बकरी से, मुर्गा कहे मुझे जो 5 मुर्गियों से बड़ी पाकीज़ा मोहब्बत है। आज मैं अपने मुर्गे को काटने के लिए जा रहा था और ऐसा चीख रहा था, मुर्गियों के गम में चीख रहा था। हमने कहा बड़ा होशियार है, इसको मुर्गियों के छूटने का गम है। भाई जैसे इंसान अल्लाह ने हैवान में की रखी है, इंसान में भी रखी है, ठीक है, ज़रूर मैं इसका मुनकिर नहीं हूँ कि नहीं होनी चाहिए या ये गलत हो गई, ठीक है हो गया, इंसान है, कहीं उसका दिल माइल हो गया, ये अल्लाह ने रखा है, तभी अल्लाह ने निकाह का निज़ाम रखा। दिल ही माइल ना हो तो निकाह कैसे करेगा? लेकिन हराम और हलाल का फ़र्क रखा है। एक बुज़ुर्ग का बयान सुना, वो कहते हैं कि आजकल लोग जो है ना, किसी लड़की से हराम मोहब्बत हो जाती है दफ्तर में, तो शादी का बहाना करके उसको सुन्नत का लेबल लगा के उससे शादी कर लेते हैं। हराम ख्वाहिश पूरा करने के लिए निकाह का सहारा लेते हैं लोग। तो मैंने कहा ये अजीब सी बात कर रहे हैं, यानी कॉमन सेंस के खिलाफ।
हराम ख्वाहिश थी, ख्वाहिश तो ना हराम होती है ना हलाल होती है, उसको पूरा करने का तरीका एक हलाल भी है और एक हराम भी है। तो अगर वो निकाह करके करोगे तो वो हलाल है, निकाह के बगैर करोगे तो वो हराम है। इसलिए बार बार कहता हूं कि मसाइल किससे पूछें? उलमा से पूछा करें। अगर आपके शेख, आपके मुर्शिद आलिम नहीं है, उनसे ताल्लुक़ ज़रूर रखें, उनसे इस्लाह ज़रूर करवाएं, अल्लाह अल्लाह उनसे ज़रूर सीखें। लेकिन जो शरीयत है वो कौन बताएगा? वो उलमा बताएंगे। अगर कोई शख्स ऐश अय्याशी की नीयत से किसी 16 साल की खूबसूरत लड़की से शादी करता है, नीयत सिर्फ अय्याशी है, तो भी गुनाह नहीं है, बिल्कुल। हाँ, हुकूक पूरे अदा करे। नीयत उसकी ये हो कि मैं हुकूक इस बीवी के, ये नहीं कि उसके जो है ना अपनी ख्वाहिश पूरी करके उसको लटका दूंगा, ऐसा नहीं। हुकूक पूरे भरपूर तरीके से अदा करूंगा। तो सिर्फ ख्वाहिश पूरी करने के लिए भी अगर कोई शादी करता है तो कोई गुनाह नहीं है, कोई उस पर शहवत परस्ती का ताना नहीं दिया जाएगा। अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि अपनी ख्वाहिश तुम अपनी ज़ौजा से पूरी कर सकते हो, इसके अलावा रास्ता हराम है। तो ख्वाहिश ही तो पूरी करेगा, शहवत ही तो पैदा होगी। तो इसको ये कह देना कि जनाब वो दफ्तर में कोई पसंद आ गई थी तो हराम इश्क को हलाल से बदलने के लिए शादी की जा रही है, ये गलत हो रहा है, बिल्कुल जायज़ है।